उस दिन अभी रात को वो चला गया था, सुबह के टाइम आया है जब गोली पड़ी है, उसे तो पता ही नहीं था इस बात का कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। इस मारे प्लानिंग करके बिल्कुल सानमच के गोली पड़वाई गई है। कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। हमने 3-4 बार कंप्लेंट करी है, उसके बाद भी उन्होंने। दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे दिल्ली दहल जा रही है। एक मामला जो है वो न्यू सीलमपुर से भी सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के न्यू सीलमपुर में मौजूद हूं, जहां पर एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पूरे देश में ईद मनाई जा रही थी, उसी दिन एक घर में मातम छा गया। वसूली ना देने की वजह से एक व्यक्ति के सर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक का नाम शाहनवाज बताया जा रहा है। अभी शाहनवाज के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। सर, आपका नाम? साजिद नाम है मेरा। आप क्या लगता है शाहनवाज? भाई हूँ उसका छोटा मैं। क्या हुआ था सर? ये हुआ था कि चांद रात वाले दिन मैं यहाँ से उठ के गया घर में से, तो मेरे पार्क में आके ना वो पैसे मांगने लग गए मेरे से आधे। कौन मांग रहा था? शुएब एक, और एक उसका भैया शुएब, और एक आशिफ भैया यहाँ रहता है पीछे। क्यों पैसे मांगे? झूले लगते हैं हमारे, हर साल लगते हैं ईद पे बच्चों के छोटे छोटे, हर साल लगाते हैं हम के मोहल्ले में रौनक हो जाए थोड़ी। इस चक्कर में वो भी परमिशन लेके लगाए मैंने, तो इस चक्कर में वो आधे आधे पैसे मांग रहा था वो, और उसका कुछ भी नहीं लगा हुआ था, ना उसकी जगह थी ना कुछ थी। और मैंने मना करा ना उनसे, तो मैं ये धमकी देते हैं वरना तेरे में गोली पड़ेगी। मैंने भाई तू गोली मार लियो। ये लोग थे कौन है? ऐसे आए दिन वसूली करते रहते? ये गैंग है इनकी, मस्तान गैंग है। और इसके बाप ने छूट दी थी, इसके बाप ने ही भेजा था उन्हें। यासिन नाम है उसके बाप का, और उसे अभी तक का पकड़ा नहीं है। यहीं पे रहता है ये सामने ही। परसों तरसों भी यहीं पे घूम रहा था। इस टाइम गोली पड़ी है ना, तो यहीं लेटा हुआ था पीछे। गोली उसी ने मारी है? उसका लड़का था, और फैजान था, और एक रिहान था, और भी लड़के थे। और वो नाबालिग थे कि? बालिग हैं, सारे के सारे बालिग हैं, नाबालिग नहीं है कोई भी इसमें। और इसमें ये कह दिया गया है, एक लड़के को पकड़ा इन्होंने, तो कह दिया है कि ये नाबालिग है, इसे बच्चा जेल भेजेंगे। ये बात गोली उसी बच्चे ने मारी थी? हाँ, उसी बच्चे ने मारी है। बच्चा नहीं है, बड़ा ही है वो। बच्चा कह दिया गया है उसे, बच्चा नहीं है। उसे भेज दिया मेरे ख्याल से, जेल भेजा नहीं भेजा अभी। रिहान नाम है उसका, उसे पकड़ लिया गया है। तो आपके भाई को गोली क्यों मारी? मेरा भाई मेरे पास यहाँ रहता नहीं था, वो कालका जी मंदिर पे उन्होंने प्रसाद की दुकान खोल रखी है 2-4 दिन के लिए। वो हाथ बटाने के लिए काम में आया था यहाँ पे। रात सुबह आता था, रात को वो चला जाता था। और उस दिन अभी रात को वो चला गया था, सुबह के टाइम आया है जब गोली पड़ी है, उसे तो पता ही नहीं था इस बात का कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। तो मामला आपका था, और गोली फिर शहनवाज को क्यों मारी? सानमच को यूँ मारी है, उन्हें पता था अगर ये इसके साजिद के गोली लग गई, ये हमारा कर देगा नाश, ये कर देगा नाश, इनके घर में यही देंगे। तो इस मारे प्लानिंग करके बिल्कुल सानमच के गोली पड़वाई गई है। और वो भी पीछे की घटना है ये है तुम्हारी ईद से अगले दिन की, बासी ईद की। कितने बजे वारदात हुई? ये हुई है तुम्हारी 11 बज के कुछ मिनट पे हुई है। तो उसी मौके पर ही मौत हो गई थी? मौत नहीं हुई थी मौके पे, गोली पड़ी, वो गिरा, उठ के बैठा भी, ऑटो में भी बैठा, और अस्पताल में ले गए हम वहाँ पे। और ले आने के बाद डॉक्टरों ने भी लापरवाही। मौके पर ही मौत हो गई थी? नहीं, मौत नहीं हुई। अस्पताल में अपने आप स्कूटर में बैठा, फिर अस्पताल में भी चल के गया। सुना? उस वक्त वो मतलब जिंदा थे उस वक्त? हाँ। इस इलाके का माहौल पहले से खराब चल रहा है बताया जा रहा है। इतना नहीं है जब कि इन्होंने करा गदम गड्ढा। ये हराम खाऊ है, इन पर कमाया तो जाता ना है, ऐसी करें ये गैंग पहले भी ऐसी वसूली वगैरह करती थी? ऐसे ही है ये। देखना है कमजोर आदमी को दबा लेते हैं। किस हालात में शाहनवाज मिले थे? वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। हमने जैसे हम उसे पकड़ने के लिए भागे, तो हमारे चाचा की कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी। तो उनकी बहन है? नहीं, मैं उनकी भतीजी हूँ जी। तो उनके सर में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। इतनी देर में उसे पकड़ते, तो अपने चाचा को उठा के ऑटो में बिठाया, उन्हें हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा। कौन से हॉस्पिटल? जग प्रवेश में। लेकिन उन्हें वहाँ लिया नहीं, वहाँ से उन्हें जीटीवी में ट्रांसफ़र कर दिया। जीटीवी से उन्हें अर्बन में ट्रांसफ़र कर दिया। अर्बन में सुबह वहाँ पे इनका इलाज चल रहा था, लेकिन वहाँ पे भी कोई डॉक्टर देख ही नहीं रहे थे।
वैसी डॉक्टर्स वहाँ पे सही से इलाज नहीं किया उन्होंने? नहीं, बस ऐसी था। वो बोल रहे हैं अब होश में आ जाएंगे, अभी गोली निकालेंगे, होश में आ जाएंगे, बस ये तसल्ली दे रहे थे। तसल्ली दे रहे थे सिर्फ वो। उन्होंने कोई भी मतलब ऐसा कार्रवाई नहीं की जो पेशेंट बच जाता। अगर वो कोशिश करते तो वो बच भी सकते थे। आप कह रहे हैं कि टाइम पर इलाज नहीं मिला? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो पहले जग परवेश लेके गए थे, जग परवेश से रेफ़र करा तो इन्होंने GTV में कर दिया, GTV वालों ने सीधे रेफ़र करा तो वो अर्बन हॉस्पिटल पहुंच गए। अर्बन हॉस्पिटल में 2 दिन रहे वो तसल्ली ही देते रहे सिर्फ कि ठीक हो जाएगा, गोली निकाल दिए। उन्होंने ऑपरेशन भी नहीं करा उसका, यानी वो बच जाता। हॉस्पिटल में होश में थे वो? होश में नहीं थे वो। जग परवेज में हॉस्पिटल में होश में थे वो, और वहाँ लेके गए, वहाँ होश में नहीं थे, लेकिन सांस चल रही थी, सही थे मतलब वैसे, और सांस वास सब सही। डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने ये बताया, CT स्कैन करा, CT स्कैन करने के बाद उन्होंने बताया गोली यहाँ फंसी हुई है। मतलब डॉक्टरों ने पहले सर का ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद जब गोली सर में नहीं मिली तो उन्होंने फिर बाद में CT स्कैन करके जब देखा है तो गोली यहाँ फंसी हुई थी। पहले CT स्कैन नहीं किया? पहले सबसे पहले CT स्कैन करना था ना, गोली कहाँ फंसी है कहाँ नहीं फंसी हुई, बाद में करना था ये सब कुछ। पहले उन्होंने सर का खोल के उसको गोली देखी, गोली नहीं मिली, उसके बाद में जब उन्होंने CT स्कैन की, जब गोली यहाँ फंसी हुई थी उसके, तब उन्होंने ऑपरेशन किया। बताया जाता CT स्कैन हुआ नहीं था, क्या चीज़? सबसे पहले जब हमारे मामू को वहाँ पर उसमें ले गए अर्बन में, जब ले गए तो वहाँ पर जाके देखा तो उन्होंने CT स्कैन के लिए बोला, CT स्कैन करवाया। जब CT स्कैन करवा दिया तो ये बता रहे थे हमसे कि उनके गोली सर में ही है। CT स्कैन देख के उनके गोली सर में ही है, और धीरे धीरे करके उनके जो ब्लड है ना वो सर में जम गया है, वो धीरे धीरे करके आराम से वो निकलेगा। 10 बजे तक वो जब निकल जाएगा तो उनकी हम जान बचा सकते हैं और गोली आराम से हम निकाल लेंगे, हमसे ये बोला उन्होंने। उसके बाद फिर जब हमें लाला लीरी में रख रखा था उन्होंने कि वो ठीक हो जाएंगे और ब्लड जब निकल जाएगा तो हम बिल्कुल गोली आराम से हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद खबर आती है कि उनके वो कुछ नहीं, गोली नहीं है, सर में ही है, गोली निकली नहीं है। अब फिर वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए जब ले गए, बॉडी जब मना कर दिया कि कुछ नहीं है इनके अंदर, इन्हें ले जाओ, तो पोस्टमार्टम के लिए ले गए। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में से एक्सरे के लिए बोला ना, तो एक्सरे के लिए जब अस्पताल में ले गए, एक्सरे में जब देखा तो एक्सरे में जबड़ों में उनके गोली अंदर जाके फट गई ना, तो छर्रे जबड़ों में फंसे हुए थे। CT स्कैन से इन्हें पता नहीं चला? इन्हें CT स्कैन से डॉक्टरों को पता ही नहीं चला। उसके बाद एक्सरे कराया इन्होंने, जब पोस्टमार्टम एक्सरे में पता चल गया? एक्सरे में पता चल गया कि जबड़ों में वो फंसी हुई है छर्रे। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस किस कार्रवाई कर रही है? तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। हमने 3-4 बार कंप्लेंट करी है, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब बोल रहे हैं कि हम धीरे धीरे लड़कों को पकड़ रहे हैं, और हमने तो अभी देखा भी नहीं किसको पकड़ा है किसको नहीं पकड़ा। बस हम क्या मांग है आपकी? देखना चाहते हैं। क्या मांग है आपकी? चाहते हैं मांग हमारी कुछ नहीं है, सिर्फ हम इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ ये कि हमारा जवान बच्चा गया है बिल्कुल, तो उन्हें भी हम यही चाहते हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो हॉस्पिटल की एक तरीके से लापरवाही हुई है? बिल्कुल हॉस्पिटल की लापरवाही है, नहीं तो वो बच जाते। तो यहाँ पर परिवार वालों से बात हुई कैसे शाहनवाज को सरेआम जो है गली में गोली मार दी गई सर पर, और उसके बाद अस्पताल की लापरवाही भी बताई जा रही है। CT स्कैन होने के बाद भी डॉक्टर को गोली मिली ही नहीं, और ये भी इनका कहा जा रहा है कि अगर टाइम पर शाहनवाज को इलाज मिल जाता तो शायद वो बच जाता। इनकी यही मांग है कि इनको न्याय मिले और पुलिस जो है कार्रवाई करे। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।